चुनाव की। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतदान जो है वो जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है और शाम 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर एमएलसी की 2 सीटें ऐसी थी जहां पर मतदान जो है वो चल रहा है। सुबह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाला। तो आप देखिए तस्वीरें उस वक्त की जिस वक्त सीएम योगी ने वोट डाला और ये वोटिंग की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी, यानी शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो हो रही है, वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 2 सीटों के लिए एमएलसी की ये मतदान यहाँ पर हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर वोट डाला। तो तस्वीर उस वक्त की जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे थे। यहाँ पर जाकर के उन्होंने अपने वोट डाला। तो यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी और अब शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला। नमामि गंगे का नाम पे आपने पैसा लिया, लेकिन वो पैसा कहाँ बहा दिया आपने? क्या जवाब है आपके पास? अगर बिजली सस्ती मिल जाए दिल्ली से तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। बीजेपी अपने सांसदों का जल्दी आएगा और समाजवादी कल्चर जो रहा है लड़ेंगे, दलितों की, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेंगे हम। मोदी सरकार की करने जा रही है 9 जून को नैनीशारण में, जहाँ पे अम्बेडकर जी के, लोहिया जी के बारे में सब लोग को पता चलेगा, कार्यकर्ताओं को। बड़ा कार्यक्रम 9 जून को करने जा रही है। 8 और 9 जून को समाजवादी पार्टी शिविर लगा रही है कि वो जानते हैं कि हार सुनिश्चित है। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के चुनाव को उन्होंने लड़ा है और केवल धन की बर्बादी के लिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता का गाढ़ी कमाई का धन समाजवादी पार्टी ने बर्बाद किया है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए मैं कह सकता हूं ये राजनीतिक थेथराई है। वो जानते हैं कि उनके पास मतों की संख्या नहीं है, जानते हैं कि वो हेड्स नहीं है, तब भी वो दुगने से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, फिर भी वो चुनाव में गए हैं। ये राजनीतिक बेशर्मी, राजनीतिक थेथराई है। रुक करेंगे विवेक, एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतदान जारी है। फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपना अपना वोट डाल दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक वो डाल चुके हैं, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी पहुंचे हुए हैं। ये भी दोनों विधायक हैं। जैसा आप जानती हैं कि एमएलसी के चुनाव में सिर्फ विधायकों को वोट डालने का अधिकार होता है। तो 9 बजे से सारे विधायक वोट डाल रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोट पड़ेंगे और आज ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 2 सीटों के लिए ये मतदान हो रहा है और अगर देखा जाए संख्या बल के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल जीत ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे हैं जिनकी हार तय है, क्योंकि उनके वोट बहुत कम है। 118 कुल उनके पास वोट हैं और इसके अलावा 5-6 जो हैं वो लोकदल के विधायक हैं जो उनको वोट करेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 274 विधायक हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और जो उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक है वो भी वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। कांग्रेस ने अपने आप को इस चुनाव से अलग रखा है। उनके 2 विधायक हैं, लेकिन वो दोनों ही इस मतदान में वोट डालने नहीं जा रहे हैं। तो जो परिस्थिति है वो देखते हुए इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बावजूद इसके अखिलेश यादव इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ा किए हैं। अब देखते हैं कि क्रॉस वोटिंग का क्या होता है, जिसके पास जितने विधायक हैं उससे कम या ज़्यादा वोट मिलते हैं या नहीं। सिर्फ इस बात को लेकर के जो आंकड़े होंगे वो दिलचस्प होंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।